दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि तलवार से भी पैना या धारदार क्या है? क्या चीज है जो स्वयं आपका सर कलम कर सकती है? क्या आपके हृदय के विचारों को प्रकट करता है? दोस्तों, वह है छोटी सी जीभ जो हमारे मुंह के अंदर है और हमारे जीवन का संपूर्ण नियंत्रण करती है। दोस्तों, हमारा आज का अध्ययन इसी जीभ के सदुपयोग और दुरुपयोग पर आधारित है। आइए मित्रों, मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होकर जानिए कि आशीष कमाने का क्या कारण है, कैसे हम अपनी जीभ का उपयोग कर सकते हैं आशीष प्राप्त करने के लिए। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा सलाम। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में बहुत आशीषें प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आशीष का स्रोत परमेश्वर के वचन को जानना और उस पर चलना है, जो हमारे अध्ययन का उद्देश्य है और सार भी। दोस्तों, आप इस समय हमारे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में शामिल हैं और मैं आपका पुनः इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम देख रहे थे कि हमारे कर्म हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं और उसके आगे अब याकूब एक और बात हमारे सामने रखता है जो हमारे शब्दों से संबंधित है, अर्थात हमारी जीभ से। दोस्तों, इस अध्याय में याकूब हमारी जीभ के द्वारा हमारे विश्वास के प्रगटीकरण के ऊपर बात करता है। हमारे शब्द या बातें हमारे मन को प्रकट करती हैं। हम वही बोलते हैं जो हमारे मन में होता है। एक विद्यार्थी भी अपनी परीक्षा में वही लिखता है जो उसने कक्षा में सीखा और समझा है। उसी प्रकार हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वही अपने शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं। आज हम अपनी जीभ के संदर्भ में अनेक उदाहरण और उपमाएं सीखने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। दोस्तों, जब हम बोलते हैं तब हमारी जीभ हमारे ज्ञान और चरित्र को प्रकट करती है और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी सारी बातों को स्मरण रखता है। हम अपनी जीभ के द्वारा स्वयं को प्रकट करते हैं और परमेश्वर हमारी बातों के द्वारा भी हमें परखता है। मित्रों, आज का अध्ययन बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि हम कई बार अपनी जीभ को नियंत्रण में नहीं रखते हैं और मन में जो आता है वह बोलते चले जाते हैं। पर हमें इस विषय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए हम उन बातों को सीखते हैं और अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 2 के अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर मनुष्य के साथ हमारे व्यवहार द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। परमेश्वर हमारे भले कामों द्वारा विश्वास को परखता है। हमें बड़े छोटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। अतः भेदभाव करना अपराध है। जो दया नहीं करते उनका न्याय बिना दया के होगा। स्वतंत्रता की व्यवस्था अर्थात मसीह की व्यवस्था हमारी व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था नहीं। अतः हमारे काम और वचन उसके अनुसार प्रकट होना चाहिए। याकूब विश्वास के उदाहरणों में अब्राहम और राहाब को रखता है। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर हमारी जीभ से हमारे विश्वास को परखता है। अध्याय 3 में हम देखेंगे कि याकूब जीभ के बारे में चर्चा करते हुए व्यक्त करता है कि वह नरक की आग है। आज हम विचारों की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में सुनते हैं। यह एक प्रकार से पवित्र काव्य स्वरूप हो गया है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अर्थ है आपको अपने विचारों में ढालना, और विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अनर्थ भाषा का उपयोग करना। काश कोई हमें सुनने की स्वतंत्रता प्रदान करे।
मेरे पास एक मुंह है और दो कान हैं। मेरे विचार में मुझे अपना मुंह और अपने कान सुरक्षित रखने हैं। हमें विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सुनने की भी स्वतंत्रता होना चाहिए। मैंने इस अध्याय को शीर्षक दिया है, परमेश्वर के विश्वविद्यालय में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। मुझे एक और शीर्षक अच्छा लगता है, परमेश्वर आपके वार्तालाप सुनता है। उसने आरंभ से आज तक हमारी एक एक बात सुनी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य एक दिन में लगभग 30,000 शब्द बोलता है। कुछ लोग इससे अधिक बोलते हैं। यदि इन शब्दों को छापा जाए तो एक अच्छी खासी पुस्तक तैयार हो जाएगी। अपने संपूर्ण जीवन में कहे गए शब्दों से तो हम पूरा पुस्तकालय भर सकते हैं। परमेश्वर के पास इन सब शब्दों का लेखा जोखा रहता है। विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता केवल विश्वविद्यालयों और समाचार माध्यमों में ही नहीं है, कलीसिया में भी है। कलीसिया में जो समस्या है वह अनर्थ बातों की है। हम में से प्रत्येक विश्वासी को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता के प्रति सावधान रहना चाहिए। जैसा मैंने नीति वचन के बारे में कहा था, वैसा ही मैं याकूब के पत्री के बारे में कहता हूं कि यह परमेश्वर के विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम है और याकूब उस विश्वविद्यालय का विभागीय अध्यक्ष है। जीभ के उपयोग और दुरुपयोग के विषय वह बहुत कुछ कहता है। इस अध्ययन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर विश्वास को नाना प्रकार से परखता है। इस अध्याय में परमेश्वर हमारे विश्वास को मुंह की बातों से परखता है। हमें जीवन की प्रयोगशाला में अपने विश्वास को अम्ल से परखना है। यह अम्ल सबसे तेज अम्ल है। इसका नाम जीभ है। याकूब ने इस विषय का संकेत अध्याय 1 पद 19 और 26 में ही दे दिया था। पद 26, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। पद 19, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। परमेश्वर ने आपको 2 कान इसलिए दिए हैं कि आप जो बोलते हैं उससे 2 गुना अधिक सुने। संसार का सबसे घातक हथियार जीभ है, परमाणु बम से भी अधिक, परंतु इसके विनाश का ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी ने कहा कि बिलाम के गधे का मनुष्य की भाषा में बोलना एक चमत्कार था, परंतु आज उसका चुप रहना एक चमत्कार है। किसी और ने कहा है कि शिशु को बोलने में 2 वर्ष लगते हैं, परंतु मुंह बंद रखना सीखने में 50 वर्ष लग जाते हैं। एक बार एक मनुष्य मछली पकड़ने बैठा था। 2 घंटे बीत गए और उसके हाथ एक मछली भी नहीं लगी। कुछ ऐसा हुआ कि इधर उसकी डोर में छोटी सी मछली लगी और उधर 2 स्त्रियां वहां आ पहुंची। उनमें से एक ने उसे झिड़का, आपको शर्म नहीं आती कि इस छोटी मछली को ऐसी निर्दयता से तड़पा रहे हो? वह व्यक्ति 2 घंटे में एक छोटी मछली पकड़कर निराश तो था ही। उसने उत्तर दिया, आपका कहना सही है महोदया, यदि यह मछली अपना मुंह बंद रखती तो फंसती नहीं। किसी ने अति उत्तम बात कही है, यदि आपके होंठ फिसलने से बच जाएं, तो आप 5 बातों पर ध्यान दें। आप किससे बोल रहे हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं, तथा कैसे, कब और कहां बोल रहे हैं। जीभ के उपयोग के महत्व को अनेक रूपों में व्यक्त किया गया है और व्यवहारिक रूप में प्रत्येक देश में इसके विषय कुछ न कुछ कहा गया है। स्पर्जन की एक पुस्तक नमक का तहखाना में लिखा है, यूनानी कहते हैं कि बिना हड्डी की छोटी दुर्बल जीभ रौंदती और मारती है। तुर्क उत्तर देता है, जीभ से तलवार की अपेक्षा अधिक लोग मारे जाते हैं। एक फारसी कहावत है, लंबी जीभ, समय से पूर्व मृत्यु या अपनी जीभ को सिर से कलम मत करवाने दो। चीनी कहावत है, जीभ के शब्द की गति घोड़े से तेज होती है। अरबी योगी कहते हैं, जीभ का भंडार मन है, और इब्रानी पांव फिसलने पर जीभ नहीं।
बाइबल सबसे बड़ी बात कहती है, जीव को वश में रखने वाला अपने प्राण की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, ये सब कहावतें बुद्धि की हैं। मैं दिल से मानता हूं कि संसार की सबसे खतरनाक वस्तु जीव है। मेरे विचार में कलीसिया भीतरी दीमकों से सबसे अधिक हानि उठाती है, न कि बाहरी कटफोड़ों से। किसी ने कहा है, आप अनकहे शब्द के स्वामी हैं, परंतु कहा गया शब्द आपका स्वामी है। कहने का अर्थ है कि मुंह से निकला शब्द आपके वश में नहीं रहता है। यह सब तो प्रारंभिक बात थी। अब याकूब की बात सुने कि जीव के विषय वह क्या कहता है। आइए हम पढ़ें याकूब 3 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है उपदेशक। याकूब कहता है कि उपदेशक का उत्तरदायित्व तो महान है। कारण यह है कि उसे गलत शिक्षा देने का खतरा है। मैं विश्वासियों को भ्रमित शिक्षा में पड़ता देख आश्चर्यचकित हो जाता हूं, विशेष करके भविष्यवाणी के संबंध में। आज एक शिक्षक को जिस बात की आवश्यकता है वह है बातूनी जीभ। श्रोता हर प्रकार के विचार ग्रहण कर रहे हैं और प्रचारक परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं। मैं आवासीय बाइबल शिक्षा से प्रसन्न हूं। मेरे विचार में इससे खाली स्थान भरा जा रहा है, परंतु मैंने देखा है कि अगुए हर प्रकार की मनमौजी बातें सिखा रहे हैं। वे बाइबल का गलत अर्थ निर्धारण कर रहे हैं। उन्हें परमेश्वर के वचन को और अधिक जानने की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षाओं को आसानी से ग्रहण करने के कारण अनेक शिक्षकों में घमंड आ गया है और वे गर्व से फूल चुके हैं। एक युवक जिसे मैंने मसीह में आने में सहायता की थी, वह अपनी शिक्षा में पूर्ण रूप से भ्रमित था। मैंने उसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने का प्रयास किया, परंतु वह सुनता ही नहीं था। अब उसने अपनी अध्ययन कक्षाएं आरंभ कर दी हैं और वह बहुत बातूनी था। उसकी कक्षा में किसी ने उससे कहा कि उसकी शिक्षाएं अन्य बाइबल शिक्षकों से भिन्न हैं और विशेष करके उससे जो उसे मसीह में लाया है। उस युवक ने उत्तर दिया, उफ, उन्हें अपने शिक्षाओं में सुधार लाना होगा। स्पष्ट कहूं तो मुझे सुधार लाना है, क्योंकि मैं जितना अधिक वचन पढ़ता हूं उतना ही अधिक निराश हो जाता हूं कि मैं ज्ञानवान नहीं अज्ञानी हूं। मुझे अभी लंबे रास्ते जाना है, परंतु उस युवक को तो और भी अधिक दूर चलना है, क्योंकि वह अपनी अज्ञानता को समझ नहीं पा रहा है। मुझे एक प्रचारक की बात याद आती है। उसने सेवा में आए एक युवक के विषय बताया कि किसी ने उसके घमंडी स्वभाव को टोका तो उसने कहा कि वह ईश्वरत्व का चौथा व्यक्ति है। शिक्षक या प्रचारक के लिए घमंड से भर जाना बहुत आसान होता है। जीभ बड़ी खतरनाक वस्तु है। याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत शिक्षक न बने। आप यह न सोचे कि प्रभु को ग्रहण करते ही आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करवाने के योग्य हो गए। इसलिए वह कहता है, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर हमारा न्याय करेगा कि हमने वचन की कैसी शिक्षा दी और हम गलत शिक्षा का दंड पाएंगे। मेरे मित्रों, आपको वचन के प्रचार का जितना अधिक अवसर मिलेगा उतना ही अधिक आपका उत्तरदायित्व परमेश्वर के समक्ष बढ़ जाएगा। याकूब 3 उसके 2 में कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कहता है इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, अर्थात हम अनेक रूप से ठोकर खाते हैं। हम सब कोई भी इससे बचे नहीं हैं। इसलिए कहता है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध का अर्थ है पूर्ण विकसित विश्वासी, जैसा उसे होना चाहिए। जैसे एक शिशु विकास करते करते वयस्क हो जाता है। याकूब कहता है कि एक सिद्ध विश्वासी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। दूसरे शब्दों में, जो अपनी जीभ को वश में कर ले वह पूरी देह को वश में कर सकता है, वरन संपूर्ण जीवन को वश में कर सकता है।
जीभ मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से उभारती है। वह उसे बुड़बुड़ाते वन मानुष या बोलने वाले तोते से ऊपर उठाती है। मनुष्य पशु नहीं है। मनुष्य विचारों को शब्दों में व्यक्त कर सकता है। वह अपने आप को व्यक्त कर सकता है। वह दूसरे मनुष्य के द्वारा समझा जा सकता है। वह सर्वोच्च स्तर पर विचार व्यक्त कर सकता है। जीव हमारा नगमा है। वह हमारी पहचान है। वह जीवन का सर्वोच्च सूचक है। वह हमारे जीवन के तत्वों की तालिका है। हमारी जीभ हमारा भेद खोल देती है। वह बता देती है कि हम कौन हैं। कुछ वर्ष पूर्व मैं अपनी पत्नी और एक बालिका के साथ एक स्थान में सभा करके दूसरी सभा के लिए कहीं और जा रहा था। वहां पहाड़ों में एक छोटा शहर था। मैंने पेट्रोल पंप पर अपनी कार लगाई और वहां के कर्मी से कहा कि वह पेट्रोल भर दे और मुड़कर पहाड़ों को देखने लगा, परंतु मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे देख रहा है। मैं मुड़ा और मुस्कुरा दिया। उसने पूछा कि क्या मैं प्रचारक हूं? मैंने पूछा, क्या मैं आपको जानता हूं? उसने कहा नहीं। मैंने फिर पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उसने कहा, मैंने आपको देखा तो नहीं है, परंतु हम आपके टीवी कार्यक्रम को देखते और वचन सुनते हैं और मैं आपकी आवाज पहचानता हूं। ऐसा मेरे साथ अनेक बार हुआ है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारी जीभ हमें प्रकट कर देती है। आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 73 पद में उस दासी ने पतरस से कहा था, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। वह इनकार नहीं कर सकता था कि वह गलीली है। आपकी बोली अर्थात आपकी जीभ आपका भेद खोल देती है। बोली से पता चल जाता है कि कोई शिक्षित है या अशिक्षित, संस्कारी है या गंवार, जंगली है या सभ्य, शुद्ध है या अशुद्ध, विश्वासी है या निंदक, विश्वासी है या अविश्वासी, दोषी है या निर्दोष। मेरे मित्रों, आपने पिछले महीने जो कुछ कहा है उसे रिकॉर्ड करें तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई सुने। अब हम अपनी जीभ पर अम्ल डालकर परखें। याकूब अपने अनियंत्रित जीभ के विषय चर्चा करता है। याकूब 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। याकूब यहाँ एक घोड़े का उदाहरण देता है। भजन संहिता 39 के 1 पद में दाऊद कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो जब तक दुष्ट मेरे सामने है। दूसरे शब्दों में दाऊद कहता है कि वह दुष्ट के सामने उचित गवाही रखना चाहता है, इसलिए वह अपनी जीभ को लगाम लगाता है। मेरे मित्रों, आज अनेक विश्वासियों को अपनी जीभ पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। लगाम देखने में तो बड़ी नहीं होती है, परंतु वह अड़ियल घोड़े को भी वश में रखती है। मैंने देखा है कि अड़ियल घोड़ा बग्गी पलट देता है और बैठने वाले मर जाते हैं। इसी प्रकार जीभ भी वश के बाहर हो जाती है। किसी ने किसी के लिए कभी कहा था, उसका दिमाग उसकी जीभ को हिलाने लगता है और फिर उसे छोड़कर चला जाता है। हमें जीवन में ऐसा नहीं करना है। जीभ पर लगाम लगाना आवश्यक है। अब याकूब एक अलग उदाहरण देता है। याकूब के पत्र 3 उसके 4 पद में लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। जहाज कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी पतवार से दिशा निर्देश पाता है। यह पतवार दिखती नहीं है। इसी प्रकार जीभ भी हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। मनुष्य जीभ के कारण नाश हुआ है। अनेक अच्छी महिलाएं बकवादी जीभ के कारण बदनाम हुई हैं। याकूब कहता है कि जीभ एक अड़ियल घोड़े और समुद्री तूफान से भी अधिक घातक है। मैं मानता हूं कि शराब देश का नाश करती है, परंतु धर्मशास्त्र में शराब से अधिक जीभ को दोष दिया गया है। जीभ शराब से भी अधिक हानिकारक है।
नीति वचन 6 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इनमें झूठ बोलने वाली जीभ भी है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। इसमें शक नहीं कि जीभ हमें परेशानी में डाल देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सेना के अध्यक्ष मेंटागोमेरी के विदाई के भाषण में कहा गया था, आदेश को व्यक्तिगत और मौखिक होना चाहिए, अन्यथा वह सफल नहीं है। उसमें मानवीय कारक निहित है। आगे उसने कहा, मेरे मन में नए नियम का संदर्भ है, तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 उसके 9 पद में हम देखते हैं, मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते समय ऐसी ही जीभ चाहता हूं जिसे बच्चे और बड़े सब समझ पाएं। किसी ने मुझसे पूछा कि एक ही संदेश 9 वर्षीय बच्चे को और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को कैसे प्रभु में ला पाएगा। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इसका उत्तर नहीं जानता, परंतु परमेश्वर अपने वचन को आशीष देता है और उसकी व्याख्या सरल शब्दों में की जानी चाहिए। हमें नीचे के आले में बिस्कुट रखना है कि बच्चे का हाथ पहुंच जाए। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा था मेरे जिराफ चरा, उसने कहा था मेरे मेमनों का चरा। प्रिय मित्रों, आज आपको कुछ ऐसी बात क्या सीखने को मिली जो आपको चौंकाने वाली लगी? क्या आपने जाना कि आपकी बातें आपके लिए आशीष और श्राप का कारण हो सकती है? यदि हम आज मूल रूप से अपनी कलीसिया और आसपास में देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि लोग अपनी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, बस मन में आया तो बोल पड़ते हैं, पर हम कभी उसका परिणाम नहीं सोचते। एक विश्वासी को यदि अपने जीवन को नियंत्रण में रखना है तो उसे अपनी जीभ को भी नियंत्रण में रखना होगा। याकूब घोड़े और पानी के जहाज के 2 उदाहरण के द्वारा से जो बहुत सटीक उपमाएं हैं वो हमें देता है कि कैसे एक बहुत शक्तिशाली और तेज रफ्तार से चलने वाला घोड़ा उसकी लगाम के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और एक बड़े जहाज की दिशा भी छोटी सी पतवार के द्वारा मोड़ी जा सकती है। दोस्तों, हमारा जीवन भी अपनी जीभ के द्वारा सही या गलत दिशा में मोड़ा जा सकता है। जीभ पर लगाम लगाने के द्वारा हम अपनी शक्ति और रफ्तार को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। आज कितने विश्वासी सिर्फ अपनी जीभ को नियंत्रण में ना रखने के कारण अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मित्रों, आपका वचन दूसरों के लिए केवल आशीष का कारण होना चाहिए। हम एक ही जीभ से आराधना और उसी जीभ से श्राप या गाली बकना कैसे कर सकते हैं? मित्रों, यह बहुत ही संवेदनशील बात है जिसे हमें धैर्य और शांति के साथ अपने जीवन में निभाना है। आइए हम परमेश्वर से उन बुरी बातों के लिए क्षमा मांगे और प्रार्थना करें कि हमारी जीभ हमारे नियंत्रण में रहे तथा हम केवल उन्हीं शब्दों का उपयोग करें जो परमेश्वर को महिमा देते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? यदि हाँ, तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष विनती करते प्रभु, आज के इस संदेश के आधार पर जब आपने हमसे बातें किया है कि प्रभु हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है, हम कुछ भी ऐसा ना कहें जो आपको शोकित करे, पवित्र आत्मा को शोकित करे और हमारे उस उद्धार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। प्रभु अनुग्रह करें कि हम अपने जीभ से, अपने बोलने के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट करें, क्योंकि प्रभु आपने हमें आशीष के लिए बुलाया है, आशीष का स्रोत होने के लिए बुलाया है और हम दूसरों के लिए भी इन वचनों के द्वारा आशीष प्रकट करें। हमारे इन सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें प्रभु अपने
जीभ पर नियंत्रण करने में समस्याएं हैं, वे कुछ भी कभी भी बोल पड़ते हैं। प्रभु उनके मन में संतुलन प्रदान करें कि वे धैर्य के साथ कठिन समयों में भी शांत रहते हुए प्रभु वो बातों को बोलें जो कि आपको महिमा देती हैं। अनुग्रह करें पिता कि इन वचनों के अनुसार हम सब और हमारे सारे दर्शक अपना जीवन उस रीति से जीने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन क्या आपके लिए आशीष का कारण था? यदि हाँ, तो फोन उठाइए, हमसे बातें कीजिए, बताइए कि कौन सी बात आज आपके हृदय को छू गई। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे जो धीरे धीरे रोचक होते जा रहा है। हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध है। मेरा आपसे निवेदन है, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को बांटें जिन्हें इस कार्यक्रम को सुनने की आवश्यकता है, ताकि वे वचन को जाने और आशीष पाएं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, वचन में बढ़ते जाएं, लोगों को वचन सुनाते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, फल। कर्म द्वारा विश्वास के प्रकट किए जाने के संदर्भ में याकूब विश्वास के फल की चर्चा कर रहा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। हमारे अध्ययन के आधार पर संसार का सबसे घातक हथियार खालिस्तान है। ए, परमाणु बम, बी, अणुबम, सी, जैविक हथियार, डी, जीभ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।